साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस पहले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरह का कमाल का प्रदर्शन किया है, उससे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, उमंग से भरे हुए हैं। उल्लास यहां पर चारों तरफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हरियाणा से मौजूद हैं। आप कह रहे थे कि आप जाट हैं, तो जाटों ने बीजेपी को वोट दिया है, आप इस बात का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल हरियाणा के अंदर आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही थी कि जो हरियाणा के जाट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं। हरियाणा की हर सीट पे, प्रत्येक सीट पे आप जाट बूथों को देखेंगे तो भर भर के जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। साथ दिया है जी बिल्कुल, जाटों ने साथ दिया है और जाटों ने घाट खड़ी कर दी है कांग्रेस की, जो समझते थे कि सिर्फ उनका पेटेंट है जाटों पे। लेकिन सर्व समाज ने ये दिखा दिया है कि न जातिवाद न क्षेत्रवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। सबसे ऊपर राष्ट्रवाद है। जी हाँ जी, योगी जी की रैली के बाद से जो योगी जी के वहाँ पे शब्द थे उसको वहाँ की जनता ने पकड़ा है और एकजुट होकर उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे भाजपा को वोट दिए, भाजपा को सपोर्ट दिए। हुड्डा हर रैली में कहते रहे वहाँ के जो सांसद हैं कि ये हरियाणा है प्रधान। तो मैं दीपेंद्र हुड्डा साहब को ये और भूपेंद्र हुड्डा जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप हरियाणा की नब्ज को पकड़िए। हरियाणा में जो खर्चा और पर्ची जो चलती थी उसको नकार दिया है। हरियाणा का गांव गरीब शोषित। लौटूंगी, एक बार जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के। जरा संजय आप दिखाइए। यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है मंच से। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा जा रहा है कि नड्डा जी को जय श्री राम। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह की और यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए दिल्ली बीजेपी के कई सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन जिस तरह की अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली है, उससे ये तमाम लोग उत्साहित हैं और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ देर में पीएम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और 10 सालों तक शासन में रहने के बावजूद, ऐन वक्त पर चेहरा बदलने के बावजूद, जरा देखिए यहाँ पर मोदी इज द बॉस ये लेकर मोदी भक्त है ये। दीदी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर लोगों को जातिवाद के नाम पे बांटा गया था, हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया कि हरियाणा के अंदर राष्ट्रवाद चलेगा, क्योंकि हरियाणा के लोग राष्ट्रवादी होते हैं, ना कि जातिवादी होते हैं। हरियाणा में बांटा गया लोगों को जातवाद के नाम पर। हरियाणा ने दिखा दिया कि हम लट गाड़ देते हैं, लट गाड़ दिया भाजपा के साथ खड़े होकर। उन्होंने दिखा दिया कोई जातिवाद नहीं, केवल राष्ट्रवाद। लोगों को जाति में बांटना छोड़ दो, तुम्हारे को बिहार की जनता ने, यूपी की जनता ने बता दिया है। नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैं आ रही हूँ, जरा दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जरा यहाँ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। ये लोग आए हैं, जरा इन लोगों से पूछते हैं कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? महिपालपुर दिल्ली। तो ये जो नगाड़ा बजाकर क्या संदेश देने की? ये जो विजय हुई है हरियाणा में, बीजेपी पार्टी उसकी खुशी के लिए कुछ गाकर भी सुनाएंगे? अभी गाकर अभी गाँव है। हरियाणा में हवा या कसुती छा गई, मोदी तेरे हरियाणा में हवा या कसुती छा गई, मोदी तेरे नाम, मोदी तेरे नाम की अमित शाह तेरे, मोदी तेरे नाम की अमित शाह तेरे नाम, हवा या कसुती छा गई, मोदी मोदी तेरे नाम की अमित शाह तेरे नाम की, मोदी नाम की अमित शाह तेरे, हरियाणा में हवा या कसुती छा गई, मोदी तेरे नाम की, हरियाणा में हवा या वो सारे विरोधी देख के डरेंगे, विरोधी देख के डरेंगे, ये छोटे छोटे बालक सारे करेंगे, छोटे छोटे बालक सारे करेंगे, ये सारी जानता मैं यहाँ चर्चा छा गई, मोदी तेरे नाम की, हरियाणा में हवाई कसुती छा गई, मोदी तेरे नाम, भारत माता राज दुलारा, माता राज दुलारा, ईसन तो पाड़ दिया कति चाला, ईसन पाड़ दिया,
कि भोली भोली सूरत सबके मन में छा गई, मोदी तेरे नाम की हरियाणा में हवा यकत, मोदी तेरे वो जन जन का यो लागा नारा, जन का यो लागा नारा, तीसरी बार हो सीएम हमारा, तीसरी बार है हो सीएम हमारा, और रेवाड़ी की जनता यहाँ ढूंढा था गई कि मोदी तेरे नाम की हरियाणा में हवाया का छुट्टी छा गई, मोदी तेरे सारे लोग हरियाणा मीठा का लागा नारा, मीठा का यो लागा नारा, टूट पड़ा हरियाणा था, सुखबीर सिंह सहरावत यहाँ घड़ी छा गई, मोदी तेरे नाम की हरियाणा में हवाया का छुट्टी छा गई, मोदी तेरे ओ मोदी तेरे नाम की, तेरे नाम की अमित शाह तेरे हरियाणा में हवाया का छुट्टी छा गई, मोदी तेरे नाम की हरियाणा में हवा, भारत माता की, भारत माता की जय। और इन लोगों ने कितने खूबसूरती से हरियाणवी गाते, आपको बोला जा रहा है, बोले मैं जर्नलिस्ट का स्टूडेंट, क्या आप मुझे 2 मिनट के रिपोर्टिंग करने देंगे? रिपोर्टिंग करने अभी लाइव कैसे दे, रिपोर्टिंग करने के लिए मैं आई हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर जोर से लबरेज है कार्यकर्ता और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंत्री हैं उन सभी की यहाँ पर मौजूदगी है। हरियाणा की इस जीत ने बीजेपी को एक नए जोश से यहाँ पर लबरेज कर दिया है। यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता किसी भी हिस्से में अगर आपको मिले तो पूरे जोश से वो उत्साहित बिल्कुल दिखाई देते हैं। और यहाँ पर गाने बज रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इंतजार इस वक्त पीएम का किया जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और आज मंच से वो लोगों को संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो बड़े मुद्दे थे जिसके आधार पर ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद मुश्किलों भरा रहने वाला है, उसमें किसान जो सिंघू बॉर्डर पर काफी लंबे समय तक बैठे रहे, उसके ठीक पहले भी हमने किसानों का आंदोलन देखा। दूसरा बड़ा मुद्दा पहलवानों का था जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत आक्रामक तरीके से बीजेपी पर लगातार हमला किया। तीसरा संविधान को लेकर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर फिलहाल हरियाणा के आंकड़े कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरते हुए दिखे और बीजेपी ने अपार जनसमूह का समर्थन हासिल करते हुए अपनी सरकार बनाने वो जा रही है। वो भी तब जब 9.5 सालों तक मनोहर लाल को जिम्मेदारी सौंपी और आखिरी के 6 महीने में सीएम पद का चेहरा बदलकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, भाई भूपेंद्र से गुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, माना जा रहा था कि इनके बीच एक अलग तरह की रस्साकशी है जिसके कारण वहां पर कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती से कई सीटों पर लड़ सकती थी वहां पर वो लड़ नहीं पाई। कांग्रेस को मंथन करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जरा दिखाइए आप दूर तक, यहाँ पर अलग अलग गाने बज रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जोश में, जोश हाई है, बिल्कुल जोश, इतना जोश। कहाँ से आए? दिल्ली से। हाँ, इस बार दिल्ली की बारी है। दिल्ली की? हाँ, दिल्ली की बारी है और 2 तिहाई बहुमत 98 के बाद तो आप लोगों को ऐसा है, झाड़ू वाले को दिल्ली से बाहर फेंक देंगे अब की बार। कहाँ से आए? दिल्ली से ही। इंतजार कर रहे हैं अब के बाद दिल्ली की झारखंड। मैं झारखंड से हूँ, अब हरियाणा के बाद झारखंड की बारी है। ये मोदी के वोटर हैं, ये अंडर करंट होता है। क्या जोश से? अरे मजा आ गया बिल्कुल हरियाणा के, इतना मजा आ गया, एकदम ऐसा आ गया कि बस। महिलाएं, अगर आप लोग आ पाए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं और आपको बताते चले कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। जोश जोश हाई है, जोश बहुत हाई है, बहुत हाई है। और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जरा मंच की तस्वीरें भी चाहिए। संजय आप दिखाइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर बीजेपी के तमाम बाकी के नेताओं की मौजूदगी हो चुकी है। प्रधानमंत्री का संजय मयूख आपको दिखाई दे रहे हैं, अनिल बलूनी आपको दिखाई दे रहे हैं, राधा मोहन अग्रवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, राज्यसभा के सांसद और भी तमाम लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिनका बेसब्री से इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली वाले बहुत उत्साहित हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी यहाँ
पर जोश से भरी हुई है। आपको बताते चले कि जिस तरह का प्रदर्शन किया गया है 57 साल को जब से हरियाणा अस्तित्व में आया, ये पहली बार है जब किसी ने हैट्रिक लगाई है। झाड़ू पे झाड़ू को खोल दिया आपकी बात। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मिलकर लड़ते तो हरा चुके होते बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार मिलकर लड़केगा क्या करेगा? पहले मिलकर लड़े क्या कर लिया? गठबंधन पहले भी किया, क्या कर लिया? दिल्ली 99 पदक करेगा। ठीक है, जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये लोग जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोगों का बयान लेते हैं। आप क्या बोलेंगे? जोश मोदी मोदी सिर्फ और कोई। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हमारी सरकार बनी और वो तीसरी बार सरकार बनी है। जोश बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या हरियाणा की जनता ने बता दिया कि अब जात पात वाली राजनीति नहीं चलेगी और विकास की राजनीति चलेगी और इस देश के विकास की राजनीति चलेगी। विकास की राजनीति चलेगी। महिलाओं ने भी पूरा दोनों हरियाणा में हमारी जीत है और दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी। यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर आपको बताते चले भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, ये वाला गाना यहाँ पर बज रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही पलों के बाद वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं और पीएम का इंतजार किया जा रहा है। इधर आइए, ये युवा चेहरे तमाम है भारतीय जनता पार्टी के, लगातार लगे रहते हैं। तो जीत गए हरियाणा। नहीं, हरियाणा आम आदमी पार्टी कह रही है साथ में लड़े होते तो अब तक हरा दिए होते। नहीं, देखिए सबसे बड़ा तमाचा जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को लगा। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बाहर निकला हूं और जनता फैसला करेगा मैं भ्रष्टाचार किया हूं या नहीं किया हूं। हरियाणा की जनता ने उनको बताया कि आपने भ्रष्टाचार किए हो, इसलिए जनता आपके साथ नहीं। कांग्रेस कह रही है तंत्र ने जिता दिया इनको। जीता जी, ये असत्य पर सत्य की जीत है। ये दशहरे पे जो असत्य की जीत हुई थी। चलिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जोश से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में पहुँचने वाले हैं। हरियाणा में अप्रत्याशित शानदार जीत जिसने बीजेपी को भी चौंका दिया है। हैट्रिक लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ बनने जा रही है हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार।